23 मार्च से पहले पहले जो वज़ीर आज़म साहब ने खुशखबरी की बात की। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसको इसी रफ्तार से रखें तो अगले 15 दिनों में ऐसे ज्यादा इस काम में नहीं अब रहना चाहिए। अच्छा, अगर ये हो जाता है मात साहब मुझे एक बात करने दीजिए। एहसन इकबाल साहब, जिस दिन 17th अमेंडमेंट को हमने सीरियस डिबेट के लिए हर कोई कमेटी बननी थी, ये तहफ़्फ़ुज़ात हमारे एलाइज के दरमियान, क्योंकि आपके और हमारे तो बहुत जल्द आप अलहदगी इख्तियार कर गए। आप तो एक इशू के ऊपर आपने, ठीक है, हम उसको डिबेट नहीं करते, लेकिन उसके बाद जब हमने बाकी एलाइज को ये बात की थी, जब इस पर सीरियस डिबेट शुरू हुई थी, तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे एलाइज ने और हमारी बाकी फोर्सेज ने ये कहा था कि जी आपके इश्यूज तो ठीक है, 17th अमेंडमेंट के हम साथ हैं, खत्म होनी चाहिए, 58(2) भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारे इश्यूज को साथ लेकर चले। ये हमने क्लब नहीं किया, ये उन पॉलिटिकल फोर्सेज ने जो पाकिस्तान के मेरे और आप जितने से स्टेक होल्डर है उन्होंने क्लब किया था। हमारी तो मजबूरी है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। आपका मौकफ ये था कि हमें चाहिए ये कि हम छोटी पार्टियों को छोड़ें, नेशनलिस्ट पार्टियों को छोड़ दें। करो या उन्होंने खुद से किया। मेरी सुन लें जरा एहसन इकबाल साहब, आपका मौकफ यह था कि जी हमारी बड़ी पार्टियों के पास अददी बर्तरी है तो हमें अपना फैसला कर देना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि अददी बर्तरी काफी नहीं है। इस मुल्क की छोटी जमातें, इस मुल्क के सूबाई जमातें जो हैं, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। अददी बर्तरी की बुनियाद पर अगर किसी सूबे की आबादी कम है तो उसकी अहमियत कम नहीं हो जाती। आइन के अंदर जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कर रहे हैं और उसके अंदर आप कहें, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सारे वोट बराबर होते हैं। आपका खुद मफाद था कि इसको डिले करें, आपने छोटी पार्टीज को एक ढाल बनाया, और अगर उसको नहीं, हमने कभी नहीं कहा एहसन इकबाल, ये बात मैं आपके साथ सामने बैठ कर मुज़ाकरा करने को तैयार हूं। सकते थे, दोनों चीजें 6 महीने में हो सकती थी। भारत ये दो आपने क्यों डिले किया है? आप तो उसके जिम्मेदार है ना। मैंने पूछा भी रजा रबानी जिम्मेदार हैं तो बताएं। ये आप लोगों ने उसको एक लंबे रास्ते पे डाला, क्योंकि उस वक्त आप देखे ना, हमने नहीं डाला भाई, वो बाकी जमातें नहीं थी, वो हमारी एलाइज नहीं है। अब तो लंबा, आप बताइए ना, मैंने तो पूछा कि मेरी जमात के जो लोग बैठे हैं क्या वो डिले कर रहे हैं? कारा भाई, अब तो लंबा रास्ता जो आपने लिया वो भी कटने वाला है। हम दुआ करते हैं कि यार ये एहसन इकबाल कोई ब्लेम गेम तरीके से किया करें, ये कोई बात नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को, आप छोटी जमातों को जमातें नहीं समझते, छोटे सूबों को सूबे नहीं समझते। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम वफाक है, हम भी उनके साथ हैं। हम सब मिलकर एक कॉमन, नहीं, आपका तो मौकफ ये था ना कि इनको छोड़े, हम दोनों जमातें मिल जाए तो हमारे पास अददी तादाद पूरी हो जाती है, अमेंडमेंट कर लें। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने ये कहा था कि अगर 18 फरवरी के मोमेंटम में आप 17वीं तरमीम, मैंने सुनी है, सारी सुनी है, ये बहुत दफा सुनी है ना आपकी बात। तो रीजनल पार्टीज सब आपके साथ मिलकर 17वीं तरमीम खत्म करते हैं। ऐसे आज भी हमारे साथ है, हमारे पास थोड़ा सा वक्त खत्म है। मैं सिर्फ एंड में ये पूछना चाहूंगा कि एहसन साहब, आपने कहा कि 15 दिन में ये सारा मसला शायद हल हो जाएगा। जब ये हो जाता है और ये COD इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद तो PMLN की तरफ से कोई तनकीद का नुक्ता, बड़ा नुक्ता नहीं रह जाता हुकूमत की तरफ। सही कह रहा हूं मैं? देखिए मुफाद, उसके बाद एज ऑपोजिशन पार्टी हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखें, उसकी केस टू केस करेंगे, नजर रखें, उसकी तरजीहात को हम करेक्ट करते रहें। अगर कहीं करप्शन नजर आती है उसकी निशानदेही करें। अगर अवाम के मसाइल पर उस तरह सही से और तेजी से काम नहीं हो रहा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, बड़ी हद तक हो जाएंगे। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, देन परफॉर्मेंस जो पीपल्स इश्यू है, उसके ऊपर हमारी उस पर नजर है कि हमारा जमहूरी हक है और किरदार होना चाहिए। कायरा साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये कितना इम्कान है कि सदर मोहतरम साहब की जो तकरीर होनी है पार्लियामेंट में, ये उस वक्त ये अनाउंसमेंट होगी? देखिए, ये तो एहसन साहब आपको फरमा रहे हैं ना कि 15 दिन तक तवक्को है। अल्लाह करे, मेरी ये दुआ है कि इससे भी कबल हो जाए। लेकिन जिस नीयत के साथ सारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, जिस जज्बे के तहत काम लेके आगे चल रहे हैं, अल्लाह करे ये 15 दिन में हो जाता है। तो क्योंकि ये सारी जमातों का कंसेंसस है, इसके ऊपर कोई बहुत लंबी बहस जो है, जो कमेटी ने पहले कर ली है, अब पार्लियामेंट में जब पुट होगा तो यकीनन पार्लियामेंट में इसको इतना लंबा टाइम शायद ना लगे, क्योंकि इस पे सारी जमातों की लीडरशिप का कंसेंसस मौजूद है, तो ये जल्द पास हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला, और जिस तरह हसन साहब ने कहा कि अपोजिशन अपना रोल इस वक्त भी अदा कर रही है, फ्यूचरिस्टिकली भी उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देखना है, उन्होंने हमारी लेजिस्लेशन में भी हमें सपोर्ट करना है, और जो हमारी जमातें, हमारी कोalition पार्टनर्स हैं, उनको भी देखना है, और हमें तवज्जो से लोगों के मसाइल आज भी
और मैं ये भी बात करूं, ये मेरे भाई ने अजीब बात, खत्म हो गया, सीओडी पे अमल दरामद की बात कर रहे हैं, अगर बेटर गवर्नेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो लिंक है, क्योंकि बेटर गवर्नेंस ही लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमें वो टूल फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे थे, एहसन इकबाल साहब, आप दोनों का आज NA-55 के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्शन की मुहिम खत्म हो रही है और जल्द से जुलूस हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो NA-55 में जो मैदान सज रहा है वहां पे क्या होगा, इस पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन जो है वो PMLN के लिए और शेख रशीद के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद